हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों के भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने भिन्नों का जोड़ वगैरह पढ़ रखा है और भिन्नों के बारे में मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं। जब एक भिन्न को किसी दूसरी भिन्न से भाग देते हैं तो इसके लिए पहली भिन्न का गुणा जो होता है वो दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल से करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई लैंग्वेज। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ कि भिन्नों का भाग किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 डिवाइड बाई 3/5। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जो फर्स्ट वाली जो हमारी भिन्न है फ्रैक्शन है उसको हम ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो डिवाइड का साइन है उसकी जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। ओके, और जो इधर वाली जो भिन्न है इसको रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करके लिख देंगे। मतलब जो अंश है उसको हम हर बना देंगे और जो हर है उसको अंश बना देंगे। ठीक है, जब भिन्न का व्युत्क्रम निकालना होता है, एक क्वेश्चन आता है कि भिन्न का व्युत्क्रम बताइए रेसिप्रोकल, तो जो भी भिन्न होती है हम उसको उल्टा करके लिख देते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसमें से कुछ कट रहा हो एक दूसरे से तो हम काट भी देते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 इंटू 5 अपॉन नीचे करेंगे 3 इंटू 3। तो देखिए आंसर क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 10 और 3 दिया 9। अब देखिए, ये जो भिन्न आई है वैसे हमारा आंसर ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हमें प्रॉपर आंसर लेना है, बिल्कुल मैच करना है। ओके, तो देखिए कैसे देंगे आंसर। ये हमारी जो फ्रैक्शन आई है ये हमारी इम्प्रॉपर है। क्या है ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिस भिन्न का जो अंश होता है मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहें तो उस पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट है पूरी फ्रैक्शन की उसमें। अब देखिए, अब जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हम इसका आंसर ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में देते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, देखिए इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कैसे बनाते हैं। ये जो 9 है नीचे जो हर है उसका हम 10 में डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 गया तो बचा 1। अब देखिए 9 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं। अब देखिए कितने बार भाग गया, कितने बार भाग गया, एक बार। ओके, और शेष कितना बचा, ये शेष बच गया यानी कि रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर कहते हैं शेष को। ये रिमाइंडर बच गया, इसको लिख देंगे ऊपर अपॉन नीचे जो हर था उसको लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ये किस में आ गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। मैंने समझाया भी है मिक्स्ड को कैसे सिंपल में चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर को कैसे करके मिक्स्ड में चेंज करते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें डिवाइड करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम 4/7 ऐसे लिख देंगे। डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये उल्टा करके लिख देंगे। 14 ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या कर देंगे, 9। अब देखिए हम देख लेते हैं कुछ कट तो नहीं रहा है, तो देखिए 7 दूनी 14 कट गया और कुछ नहीं कट रहा, तो ये ऊपर रह गया 4 इंटू 2/9। कितना हो गया, 4 दूनी 8/9। ठीक है, कटता कैसे होता है आप जानते ही होंगे, नीचे ऊपर से कटता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से या फिर ये। ठीक है, बराबर बराबर में नहीं संख्या हम काट सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो फ्रैक्शन आई है ये क्या है, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि देखिए इसका जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा, तो इसको हम प्रॉपर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 11/24 बाय 7/8। यानी कि हमें क्या करना है, 11/24 में डिवाइड किससे करना है, 7/8 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, वही हमारा जो भी हम करते आ रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इसको लिख देंगे 8/7। अब देख लीजिए अगर किसी से कुछ डिवाइड जा रहा हो तो हम डिवाइड दे देते हैं। देखिए 8 एकम 8 और 8 तिया 24 चला गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 1 और नीचे क्या बचा, 3 इंटू 7। 11 एकम 11 और 7 तिया 21। देखिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, तो इसको भी हमें मिक्स्ड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं ये वाला। देखिए इसको करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, ये देखिए। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन 3/7। ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए इसे क्या करेंगे, पहले हम इसे इम्प्रॉपर में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं।
इसका 7 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का 3 में या 3 का 7 में कुछ भी कर लीजिए। 7 तिया 21, 21 और 21 में जो ऊपर 3 है उनको ऐड करेंगे तो 21 और 3 कितने हो जाएंगे 24। तो आंसर कितना हो जाएगा 24/7। ओके, और किसी को चेंज नहीं करना आ सकता हो तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने समझाया है मिक्स्ड को कैसे चेंज करते हैं, कैसे मिक्स्ड बनाते हैं। अब ये देखिए डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या लिखेंगे 11, वो 21/8। रेसिपी को लिख लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 एकम 8, 8 तिया 24 और ये हो गया 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, ऊपर देखिए क्या बचा 3 गुणा 3 और नीचे क्या बचा 1 गुणा 1, 3 तिया 9, 9/1। अब किसी भी संख्या के अगर नीचे 1 होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है वही संख्या। 1 का 9 में भाग करेंगे तो 9 ही बार जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 32/1 3/5। तो 32 में किससे डिवाइड करना है बाय का मतलब इससे डिवाइड करना है 1 3/5। अब ये जो 1 3/5 लिखा है इसको हम इम्प्रॉपर में लिख देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। तो ये हो गया 32 डिवाइड बाय 8/5। आगे कर लेते हैं। देखिए ये लिखा है 32 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे और ये लिख देंगे 5/8। अब देखिए 8 एकम 8 और 16 8 24, 8 चौके 32। ठीक है, 8 4 जो 32 और ऊपर क्या बचा। अब देखिए 4 × 5/1। तो ये क्या हो गया 4 5 जो 20/1। आंसर क्या आ गया 20। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी यही करना है, डिवाइड करना है। मैं लिख देती हूँ डिवाइड। डिवाइड क्या करना है देखिए इससे बाय इससे, मतलब इसमें इससे। तो कर लेते हैं। देखिए 5/9 बाय 3। अब इसको हमें पहले इम्प्रॉपर में बनाना पड़ेगा तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो 9 पंजे 45, 45 और 5 कितने होते हैं 50, 50/9 डिवाइड बाय 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10/3। अब देखिए इसे उल्टा करके लिख देते हैं इधर वाले को, वो मल्टीप्लाई का साइन लगा के। ये हो गया 3/10, 10 एकम 10 और 10 पंजे 50। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 10 1 10, 10 5 50, 3 1 3, 3 3 9। ओके, आगे देखिए ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 1/3 × 1। ओके, तो 5 1 5 हो जाएगा और ये 3 1 3। ठीक है, अब देखिए ये किस में आ गई, देखिए इम्प्रॉपर आ गया। क्या आ गया ये देखिए इम्प्रॉपर आ गया। क्या हो गया इम्प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे। तो 3 से क्या करेंगे पहले 5 में डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 1 3, 2 बचे। तो क्या बचा, क्या देखिए कितने बार गया, एक बार गया। एक बार डिवाइड गया, जितने बार गया उसको हमने यहाँ लिख दिया और 2 क्या है रिमाइंडर, इसको ऊपर लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हम डिवाइड से रिलेटेड कुछ क्या कर लेते हैं। देखिए हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो ठीक रहेगा। देखिए इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 15 5/6। जो 2 नंबर का प्रोडक्ट है वो कितना है, इतना है। इफ़ वन ऑफ द नंबर, यदि उनमें से एक नंबर इतना है तो फाइंड द अदर, तो दूसरा बताइए। इसकी मैंने हिंदी में लिख दिया है क्वेश्चन। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम 2 संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर्स। ओके, लेट द नंबर्स क्या मान लिया हमने, ए एंड बी। क्लियर है, माना संख्याएं क्या है ए और बी। तो हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है ए इंटू बी, यानी कि इनका जो गुणा है वो कितना दिया है हमें। देखिए 15 5/6, 15 5/6। ठीक है, उनमें से एक संख्या हमें क्या दी है 6 1/3। तो हम किसी की भी जगह ये वाला लगा लेते हैं 6 1/3 और दूसरी क्या है हमें निकालनी है। क्लियर है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो मिक्स्ड में दिया है इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 छंगे 18, 18 1 19, 3 6 18 और +1 19/3 इंटू क्या हो गया बी बराबर। अब इसको करते हैं 15 6 90, 90 और 5 95, या 6 का 15 में करेंगे 90 हो गया और 5 95/6। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 19/6। और देखिए इधर जो संख्या भाग में होती है वो इधर जो संख्या गुणा में होती है वो इधर किस में जाती है, डिवाइड में। ये तो सभी को पता होगा। तो ये पूरी फ्रैक्शन इधर किस में चली जाएगी, डिवाइड में।
ओके, अब इसे आगे देखिए और सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है कैसे सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इधर वाले को उल्टा लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 19 वन जा 19, 19 5 जा 95, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, और ये हो गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ओके, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ऊपर 5 इंटू 1, तो क्या रहेगा 5, और नीचे 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब देखिए इम्प्रॉपर में आ गई तो हम इसको प्रॉपर में चेंज कर देंगे। तो प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये 1 गया। तो देखिए भाग किससे दिया, ये तो नीचे जो 2 होता है इसको तो 2 ही लिखते हैं। जितने बार डिवाइड गया, कितने बार गया, 2 बार, उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बच गया उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आई, ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए वाई वॉट नंबर शुड 9 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42। बाय वॉट नंबर मतलब कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए इस नंबर में, टू गेट मतलब प्राप्त करने के लिए, ये मतलब इस नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए। तो हमने मान लिया है कि वो नंबर क्या है, एक्स है, तो माना हम एक्स से मल्टीप्लाई करें, किस में, इस वाले नंबर में। ओके, मान लिया कि हमने मान लिया कि एक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर में, और हमें मिल कितना रहा है, देखिए ये 42। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये होगा 9 पंजे 45, 45 और 5 49, 9 5 जो 45 और 4 49 इक्वल 42। अब देखिए भी मैंने ऊपर पढ़ाया था, अगर ये कोई मल्टीप्लाई में है तो इधर के केस में पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, देखिए 42 डिवाइड बाई इस, ये संख्या इधर किस में पहुंच गई, डिवाइड में। ओके, x बराबर इसको उल्टा करके लिख देते हैं 5/49। अब देखिए 7 से डिवाइड चला जाएगा, देखिए 7 6 जब 42 होते हैं, 7 6 42 और 7 7 49। x इज इक्वल टू ऊपर कितना बचा, 6 इंटू 5/7। ठीक, x इज इक्वल टू ये हो गया 30/7। अब देखिए इम्प्रॉपर आ गया, हम इसे प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 7 और 30, 7 चौके 28 बचे 2। तो देखिए डिवाइड किससे दिया है, 7 से, तो 7 तो नीचे लिखेंगे, कितने बार डिवाइड किया, 4 बार, 4 यहाँ लिखेंगे, और रिमाइंडर क्या बचा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि इस नंबर में हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 42 मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए वाई वॉट नंबर शुड 6 2/3 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन इतना, मतलब कौन से नंबर से हम डिवाइड करें इसमें कि हमें इतना मिल जाए। ओके, तो देखिए हमने मान लिया वो नंबर x है, तो डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड इसमें डिवाइड करेंगे तो इसको आगे लिखेंगे, जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उसको आगे लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करना है उसको क्या लिखते हैं, पीछे। इक्वेशन ऐसे करके बनेगी, मान लिया हमने x से डिवाइड करेंगे तो इस नंबर में इससे डिवाइड करना है, और मिलेगा क्या, हमें इतना मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसे चेंज कर लिख देते हैं। 6 3 18 और 2 20, 20/3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू ये होगा 3 चौके 12 और 2 14/3। अब देखिए इधर जो संख्या डिवाइड में होती है वो इधर किस में जाती है, मल्टीप्लाई में। ओके, इधर क्या आएगा 14/3 इंटू 20/3। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 14 दूनी 28 और ये 3 3 9। ठीक है, अब आप इसको अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा 9 3 27, 8 में 7 के बचाइए, 9 एकम 9 1। किससे डिवाइड किया, 9 से, कितने बार गया 31, और ऊपर क्या आएगा, बचा कितना रिमाइंडर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर ठीक है, तो आपको डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा, और आपको मल्टीप्लिकेशन या एडिशन वगैरह कुछ पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से पूरे चेक कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।